सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। अभी आप देखोगे कि हमारे सामने प्रेजेंट है 125 सीसी की तीन मॉडल, जो कि तीनों मॉडल जो है ना वो एक स्पोर्ट्स बाइक में गिनती आती है। जी हाँ, पहला जो है वो टीवीएस का रेडर 125 सीसी का नया मॉडल आया है, जो कि कुछ इस तरीके का है। दूसरा देखोगे कि हाल ही में लॉन्च हुई है पल्सर N125 सीसी की ये बाइक। ये भी अभी बहुत जल्दी लेटेस्ट लॉन्च हुई है। इसके साथ थर्ड नंबर पे है वो हीरो एक्सट्रीम 125R है, जो कि 125 सीसी की है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 125 सीसी में कौन सी बाइक बेस्ट है, किसमें कितना है पावर, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कौन बेस्ट है, और सभी का प्राइस कितना है, एक शोरूम प्राइस कितना है, और तीनों बाइक में से बेस्ट बाइक आपके लिए कौन सा हो सकता है अगर आप खोज रहे हो 125 सीसी की एक बेस्ट बाइक 2024-2025 में। तो आज के इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और चलिए हम करते हैं इन सभी बाइकों का रिव्यू। तो आइए सबसे पहले अगर बात करें इसके हेडलाइट सेक्शन का, तो आप नजदीक से लाकर दिखा दीजिए। यहाँ पर ये जो देखोगे ना डीआरएल्स मिलता है, वो भी आपको प्रॉपर एलईडी के सेटअप में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अभी मैं आपको एक बार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ना, ये भी आपको प्रॉपर एलईडी के सेटअप में मिलता है। बट यहाँ पे भैया आपको इसका जो हेडलाइट है ना वो आपको रिफ्लेक्टर बेस में मिलता है। एलईडी तो है बट रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलता है। बाकी वाइजर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का आपको लुक दिख रहा होगा वाइजर सेक्शन का। टर्न इंडिकेटर इसी पर अटैच मिलता है। बल्ब में आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन मिलता है, और इसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट का टेक्नोलॉजी मिलता है, यानी आप अपने फोन को ब्लूटूथ के जरिए पूरा का पूरा बाइक से कनेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ हम लोग। तो यहाँ देखोगे प्रेजेंट है पल्सर N125 सीसी। भाई एक चीज मैं देखा ना कि कहीं ना कहीं ये जो पल्सर का बाइक है ना, ये अभी अपना केटीएम का ड्यूक के जैसा कॉपी कर रहा है। जैसे देखोगे ड्यूक में भी देखोगे तो हेडलाइट जो है वो सेम इसी तरह का आता था, मिलता जुलता आता था, थोड़ा सा वो चौड़ा रहता था, लेकिन सेम टू सेम उसी के जैसा, मतलब सेम टू सेम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसके जैसा मिलते जुलते इन्होंने बनाया है। फ्रंट में देखोगे तो इसमें आपको डीआरएल टाइप से यहाँ पे मिलते हैं, जबकि स्टार्ट करने पे ही डीआरएल भी ऑन होता है। ये देखो अभी मैंने स्टार्ट करा ना, तो यहाँ पे इसका लाइट देखना, देख रहे हो प्रॉपर एलईडी लाइट का सेटअप आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यानी अब जो है ना 125 सीसी की कोई भी बाइक खरीदोगे, लमसम बाइक, तो आपको सभी में एलईडी लाइट्स ही देखने को मिलेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं। तो ये है एक्सट्रीम 125 सीसी का बाइक, जिसका हेडलाइट ना और भाई वाइजर सेक्शन ना, इन तीनों बाइकों से पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। भैया ये जो डिजाइन है ना, ये कहीं ना कहीं कावासाकी वाली डिजाइन है, मतलब मजा आ जाता है देखने के बाद। इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या देखा कि इसमें इसका जो हेडलाइट सेक्शन है वो आप नजदीक से थोड़ा दिखा दीजिए। प्रोजेक्टर का लाइट है जो कि बहुत अच्छा है, मतलब लाइट का जो थ्रो है ना वो बहुत अच्छा बनता है। डीआरएल सब देखोगे तो यहाँ पे डीआरएल्स है, और इसका ये जो मॉन्स्टर टाइप का डिजाइन है ना, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये जो टर्न इंडिकेटर्स देखोगे ये भी आपको पूरा का पूरा स्पॉटी मिलता है, जबकि ये बाइक में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको वही मोटा सा बड़ा सा मिलता है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मार्केट में देखोगे तो उतना प्रोफेशनल नहीं लगता है, और इसका भी वही सीन है, इसमें भी टर्न इंडिकेटर जो है वो उस टाइप का उतना अच्छा नहीं लगता है इन कंपैरिजन टू एक्सट्रीम 125R। क्योंकि इसका जो टर्न इंडिकेटर देखोगे ना, ये 3 डॉटेड टाइप से बहुत अच्छा प्रीमियम और काफी ज्यादा स्पॉटी लगता है। तो ये तो हो गई अपना हेडलाइट सेक्शन। अब आप फर्स्ट में ये कमेंट करके बता सकते हो कि तीनों हेडलाइट में आपको सबसे बेस्ट हेडलाइट किसका लगा। आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने तीनों ही का हेडलाइट लगा हुआ है, तो तीनों हेडलाइट में आपको सबसे बेस्ट हेडलाइट आपको इसमें से कौन सा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर बात करें अब सस्पेंशन की तरफ, तो सस्पेंशन अब आप देखोगे यहाँ पे आपको इसमें टेलीस्कोपिक टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन भी देखने को मिलेगा। तो फ्रंट में टीवीएस रेडर की सस्पेंशन की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसमें आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलेगा। देखोगे फ्रंट में कलरिंग जो है ना, कलरिंग भी आपको ड्यूअल कलर टोन में इसके फेंडर सेक्शन के पास देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो टायर सेक्शन जो देखोगे वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे टीवीएस रेडर का मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 80/100 सेक्शन का, 17 इंच का आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में ब्रेकिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो सीबीएस ब्रेकिंग सिस्टम पे ये वर्क करता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करता है। 240 डायमीटर के साथ मिलता है, ट्यूबलेस मिलता है, रेड कलर में इसके एलॉय व्हील सेक्शन देखने को मिलते हैं। रोटर पेडल टाइप का आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डिस्क मिलता है। सस्पेंशन मैंने बता दिया, टायर साइज मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बाइक जो N125 सीसी की ये बाइक है ना, इसके सस्पेंशन की तरफ आते हैं। तो भैया यहाँ पे भी देखो गेम कर दिया, ये देख रहे हो सस्पेंशन जो है ना वो काफी मोटा लग रहा है, बट भाई ये सच में मोटा है क्या, देखो फाइबर है भाई, देख रहे हो फाइबर है।
टेलीस्कोपिक टाइप का ही सस्पेंशन आपको N125 में भी देखने को मिलता है। और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है, यानी रेडर की ब्रेकिंग सिस्टम और पल्सर N125 की ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही देखने को मिलेगा। ब्रेक डायमीटर की मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे आपको 240 mm का नॉर्मल टाइप से ब्रेक मिलता है, रोटोपेटल टाइप से आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं मिलता है। अब आते हैं हम लोग इस बाइक की तरफ, यानी एक्सट्रीम 125R की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी आपको फ्रंट का जो है ना भाई, ये तीनों से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव जो टायर है ना वो लग रहा है एक्सट्रीम का। कैसे लग रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन है। ये सस्पेंशन देखोगे काफी हेवी मोटा भी सस्पेंशन लग रहा है, बट हाँ मुझे लगता है कि तीनों का जो सस्पेंशन है वो लगभग लगभग आपको सेम ही सस्पेंशन देखने को मिलेगा। तो सस्पेंशन में आपको लगभग सेम ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें नहीं मिलता है, इसमें भैया आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी जो ब्रेकिंग मुझे क्या लगी ना, इसमें आपको एबीएस मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। 90x90 17 इंच का आपको यहाँ पे इसका टायर देखने को मिलेगा। यानी टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा टायर चौड़ा भी है ना फ्रंट में, वो आपको एक्सट्रीम में ही मिलेगा। बाकी आप N125 में आ जाते हो तो 80 mm का चौड़ाई है, रेडर में आ जाते हो तो रेडर में भी आपको 80 mm का चौड़ाई मिलता है। लेकिन एक्सट्रीम के अगर टायर की देखोगे तो आपको यहाँ पे 90 mm का चौड़ाई देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा मिलता है। और इंजन सेक्शन की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे ना, सबसे पहले आपको मैं एक्सट्रीम का इंजन ही दिखा देता हूं। तो ये देखो एक्सट्रीम का जो इंजन है वो आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। 11.55 पीएस का ये पावर प्रोड्यूस करती है और 10.5 न्यूटन मीटर का ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इंजन ऑयल। इंजन ऑयल भैया आप यहाँ से विजिबल है, आप यहाँ से इंजन ऑयल को चेकआउट कर सकते हो कि आपका जो बाइक है इसमें कितना इंजन ऑयल है। इसके अलावा इंजन ऑयल जला है या नहीं जला है आप यहां से देख सकते हो। इसके साथ साथ अभी मैं नेक्स्ट बाइक की तरफ चलता हूं तो N125 सीसी की तरफ। तो यहां पर आप देखोगे 124.58 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको सेम टू सेम वही फ्यूल इंजेक्शन वाला इसमें भी मिलता है। 12 पीएस की पावर मिलती है और 11 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाते हैं इसके भी इंजन में। अब आते हैं टीवीएस रेडर की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी आपको 124.8 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 11.38 पीएस का पावर देता है और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड मिलता है। लेकिन इसमें एक फीचर्स अच्छा मिलता है, टीवीएस का इंटेलिगो असिस्ट फीचर्स मिलता है, जिससे क्या होगा कि आप ट्रैफिक में भी अपने फ्यूल को बचा सकते हो। और अब इसमें ही नहीं, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं तो पल्सर में भी देखोगे तो आपको एक बटन आता है, जो कि मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा कि एक बटन ऐसा भी है जिसको ऑन करने से आप माइलेज को बढ़ा सकते हो, काफी अच्छे ट्रैफिक में आप बचा सकते हो। ये फीचर्स अभी तक की पल्सर में पहली ऐसी बाइक है जिसमें आई है। अब बात करते हैं हम लोग ओवरऑल फ्यूल टैंक की डिजाइन की तरफ। तो देखोगे यहाँ पर ना, इसमें अगर मैं बात करूं टीवीएस रेडर की फ्यूल टैंक की डिजाइन की तरफ, तो ये देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक का इसका डिजाइन देखने को मिलता है। रेडर का बैजिंग मिलता है, स्मार्ट कनेक्ट के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी आप अपने बाइक को कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के जरिए फोन से। और यहाँ पे ना BS6 का फेज 2 है। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे एक USB चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा, इसमें भी आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। काफी अच्छा है, E20 का है। 10 लीटर का आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर का मिलता है। पल्सर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखोगे N125 सीसी में ना कहीं ये ड्यूक के जैसा है इसका फ्यूल टैंक जो मस्कुलर बनाया है, ये भी काफी स्पॉटी लग रहा है और एरोडायनेमिक्स टाइप से लग रहा है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं तो पल्सर का स्टिकर देखोगे कुछ इस तरीके का बैजिंग है। 3D में आपको पल्सर का यहाँ भी बैजिंग मिलेगा, E20 के साथ मिलता है। और इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं तो ये देखो इसमें भी आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो USB चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। और वहीं आते हैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की तरफ। 9.5 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिलता है। और एक्सट्रीम 125R की तरफ आ जाते हैं तो भाई ये ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ड्यूअल कलर टोन में भी आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कलर इसका अलग है, ये कलर इसका अलग है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कैपेसिटी की मैं बात करूं तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक की आपको यहाँ पे इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है। हाँ, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यानी अब 125 सीसी की तीनों ही बाइक में देखोगे तो अब आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा। 10 लीटर का आपको यहाँ पे इन सभी बाइकों का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अभी बात करते हैं ओवरऑल इसकी सीट हाइट की, ब्रेक डायमीटर की। तो ब्रेक डायमीटर मैंने आपको फ्रंट का बता दिया। अब रियर सेक्शन से बात करें तो रियर सेक्शन में देखोगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सट्रीम की। तो एक्सट्रीम का जो टायर सेक्शन देखोगे ना, ये आपको 120 mm चौड़ा मिलेगा। आपको मैं यहीं से तीनों ही दिखा देता हूं। ये देखो सबसे पहले अभी मेरे सामने लाइनअप में लगा हुआ है एक्सट्रीम।
एक्सट्रीम की मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम का जो टायर सेक्शन मिलेगा वो 120/80 सेक्शन का 17 इंच का देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इन 125 सीसी की बात करें तो यहाँ पे आपको 100/90 सेक्शन का 17 इंच का देखने को मिलता है। और वहीं पे बात करें टीवीएस रेडर की तो यहाँ पे आपको 100/90 सेक्शन का 17 इंच का मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं तो टीवीएस रेडर और N125 सीसी है, ये आपको लगभग लगभग आप देखोगे तो 100 का टायर का चौड़ाई मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप एक्सट्रीम 125R को देखोगे तो इसमें आपको 120 का टायर का चौड़ाई देखने को मिलता है। टायर हैगर की बात करें तो टायर हैगर में आप देखोगे कि N125 सीसी में भी आपको यहाँ पर टायर हैगर मिलता है और एक्सट्रीम 125 में भी आपको टायर हैगर मिलता है। बट टीवीएस रेडर में टायर हैगर नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो ये पीछे से देखोगे ना, ये आपको काफी ज्यादा नीचे तक मिलेगा तो छीटा नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं इसकी ओवरऑल सीट हाइट की, ग्राउंड क्लियरेंस की और कर्व वेट की। तो सीट हाइट के मामले में बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रीम की जो सीट हाइट है वो 794 के आसपास आपको एक्सट्रीम का आपको सीट हाइट देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से 794 का सीट हाइट मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 180 के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम 125R का 180 के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है। और कर्व वेट की बात करें तो 136 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं N125 सीसी की, तो 795 के आसपास है। यानी लगभग लगभग जो सीट हाइट है वो एक्सट्रीम का और N125 का सेम है, 794 795 1 का डिफरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भैया ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में N125 जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 198 के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है। इन तीनों बाइकों में सबसे ज्यादा अगर ग्राउंड क्लियरेंस किसी का है तो वो है N125 सीसी का ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके साथ साथ कर्व वेट की बात करें इसका, तो कर्व वेट जो है वो आपको 125 सीसी का आपको इसका टोटल कर्व वेट देखने को मिलता है। और वहीं आते हैं टीवीएस रेडर की तरफ, तो टीवीएस रेडर का जो कर्व वेट है वो आपको इसका जो सीट हाइट है वो 780 के आसपास आपको इसका सीट हाइट मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। कर्व वेट की बात करें तो कर्व वेट आपको 123 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट भी देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको मैंने ये ओवरऑल पूरा का पूरा रिव्यू बता दिया। अब आप बताइए ना कि सबसे अच्छी बाइक आपको कौन लगी। अब इसके साथ साथ मैं आपको मीटर कंसोल भी, अब आइए चलिए यहाँ से नजदीक से दिखा देता हूँ। तो मीटर कंसोल सेक्शन अगर आप नजदीक से आकर देखोगे तो सबसे पहले तो आपको की देखना पड़ेगा। की देखोगे 125 सीसी में वेब की मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगता है सेफ्टी के पर्पज से भी। और इसका मीटर कंसोल देखोगे तो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। पहले वाला टीवीएस रेडर से ये आपको टीवीएस रेडर में मीटर कंसोल बिल्कुल चेंज हो गया है। गियर शिफ्ट एडवाइजर शो करता है, हेलो राइडर शो करता है, ब्लूटूथ कनेक्ट है, ट्रिप मीटर है, स्पीडोमीटर है, आरपीएम लिमिट है, सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल एकदम नया सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बटन्स की भी मैं बात कर लूँ तो बटन्स आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे पास लाइट का बटन मिलता है, वॉइस असिस्ट का बटन मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स का बटन, और यहाँ पर आप देखोगे तो हॉर्न सेक्शन का मिलेगा। इस साइड से वही टीवीएस रेडर में जो पावर का मोड और इको मोड आता था वो आपको बटन्स भी देखने को मिलते हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट साइड, जो अपना पल्सर N125 सीसी का ये जो बाइक है इसका मीटर कंसोल भी थोड़ा सा, भाई ये तो पहला लुक है तो पहले लुक में ही देखते हैं। सबसे अच्छा चीज मुझे क्या लगा कि यहाँ पे न्यूट्रल का बड़ा सा शो करता है, आरपीएम लिमिट है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, सभी के सभी चीज आपको यहाँ पे इसके डिजिटल मीटर कंसोल सेक्शन में देखने को मिलते हैं। और इसका की मैं बात करूँ तो की आप देखोगे तो की आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे नॉर्मल की मिलता है, वेब की नहीं मिलता है। अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट बाइक है हीरो एक्सट्रीम 125R, अब इसका जो मीटर कंसोल है ना, तो सबसे पहले भाई हमेशा की दिखाता हूं तो की इसका भी नॉर्मल की है। यानी की में अगर बात करें तो टीवीएस रेडर जो है वो वेब की देता है, जो कि सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छा होता है। इसके साथ साथ अभी आपको मैं ये ऑन करके दिखा देता हूं, एक बार आप यहाँ पे देख लेना ना, ये देखोगे इसका जो मीटर कंसोल है ये थोड़ा सा भाई छोटा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम 160R से प्रिपेयर होकर आई है। यहाँ पे गियर शिफ्ट एडवाइजर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, यहाँ पे आरपीएम लिमिट शो करता है। मतलब ये जो बाइक है एक्सट्रीम, जो आपको सेम टू सेम 160R के जैसा ही देखने को मिलेगा इसका मीटर कंसोल। और अगर मैं प्राइस की बात कर लूं तो प्राइस आपको तीनों ही बाइक का देखोगे तो जस्ट आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे तीनों बाइक का एक्स शोरूम प्राइस कितना है। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं अपने शहर डाल्टनगंज झारखंड में। तो मैं ओवरऑल इन सभी बाइकों का कंप्लीट रिव्यू दे दिया। अब आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो कि आपको कैसा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये बाइक देखोगे तो सबसे ज्यादा है 198 का ग्राउंड क्लियरेंस है, बाकी दोनों ही का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 है, ठीक है। और कर्व वेट के मामले में अगर बात करें तो इसका कर्व वेट आपको ज्यादा मिलता है। इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट भी मिलता है, इसमें रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है, इसमें रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है, लेकिन 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 10-10 लीटर का दोनों का फ्यूल टैंक मिलता है। सीट हाइट लगभग लगभग सेम है, बस उसका थोड़ा सा कम है,
बाकी ये दोनों का 794 और 795, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी जो है वो तीनों का कोई भी बाइक आप ले सकते हो, तीनों वैल्यू फॉर मनी है। आपको लगभग लगभग 1 लाख रुपए के अंदर का एक शोरूम प्राइस के साथ आपको तीनों ही बाइक देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।